Assalamu alaikum viewers. Today it's our sixth lecture in the lecture series of ABC of essay writing. In this video, we shall talk about how to write conclusion of an essay. Let's go ahead. Conclusion. First of all, you should start your conclusion from the words to conclude और in the end. ठीक है, आपने ऐसे यूज़ करना है उससे पहले ताकि your reader should know that now you are going to write your conclusion. Okay, तो ये वर्ड्स लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. You should not start conclusion suddenly in the essay. Make it gradual and smooth from main body of essay to conclusion. Okay, इसको स्मूथ लगना चाहिए कि आप अब अपनी बॉडी ऑफ essay से लेके कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं. ओके, what you have to do in your conclusion of the essay, you have to just sum up the arguments and justification to support your stance in the conclusion. And this is the part of the essay where your justification should resonate the essay topic. All your arguments, justifications, and everything you wrote uh, in the essay should conform to the essay topic and resonate around the essay topic. This is the confirmation and reconfirmation and again confirmation of the your thesis statement or the statement of the essay or essay topic, whatever you call it. This in this portion you will do it again and again, that you will uh, reconfirm the thesis statement to the reader so that he knows that you are now summing up the things, and also that you have done what you had to do in the day. Just reconfirm and maintain your stance whatever you wrote in the whole of essay. So what conclusion is actually your exit door from the essay. You just close the door, you just close the essay in conclusion portion of the essay. It should not look like a new entry. होता ही है कि कुछ स्टूडेंट्स को कंक्लूजन के वक्त कुछ चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं, कुछ आमद जो है वो इस वक्त पे आना शुरू हो जाती है. तो ये बहुत ख़तरनाक है. चाहे कितना ही अच्छा पॉइंट आपको ऐसे के बारे में इस वक्त पे याद आए, तो उसको कभी भी अपने ऐसे में ठूंसने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अभी आप अपना जो करना था आप कर चुके हैं. इसमें नए कोई भी चीज़ आपने न्यू एडिशन बिल्कुल कुछ भी नया नहीं लिखना आपने. ओके, इट इज़ योर जस्ट एग्जिट डोर. जो आप अपने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी ऑफ द ऐसे में लिख चुके हैं उसी को रिकन्फर्म करना है, नई चीज़ बिल्कुल नहीं लिखनी. और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द कंक्लूजन. आइडियली इट शुड बी वन हाफ ऑफ द योर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. अगर तो आपने 2 सफ़ों का इंट्रोडक्शन लिखा है तो 1 सफ़े का कंक्लूजन होना चाहिए. अगर 1.5 पेजेस का हो जाए तो भी कोई मजाका नहीं, बट इट शुड बी लेस देन योर इंट्रोडक्शन. आइडियली it should be one half of your introduction. In conclusion, be concise and to the point. Don't expand the things now and don't make new arguments. Just close the things. अभी आपने सब घर को बंद करना है, सारे लॉक्स आपने लगाने हैं और अभी आपने बस टाटा बाय बाय है. इस वक्त आपने अभी नए डिबेट नहीं खोल देनी. ओके, तो एक गलती जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं वो ये कि सडनली कंक्लूजन शुरू हो जाता है. ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए. ब्रिंग द रीडर स्लोली टूवर्ड द एंड. आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको लेके आना है. इसकी एक अच्छी टेक्निक ये है कि आपकी जो आउटलाइन है उसकी आप जो तरतीब देंगे, उसको जो ऑर्डर जो मेंटेन करेंगे, वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी लास्ट 2 और एटलीस्ट लास्ट 1 हेडिंग ऑफ द आउटलाइन शुड बी ए ट्रांजिशन टूवर्ड्स क्लोजर ऑफ द ऐसे. आपकी आउटलाइन ही बता देगी कि अब ऐसे क्लोज होने लगा है. ठीक है, जिसकी हमने एग्जांपल्स भी देखी.
लेक्चर 3 में। तो वो आप देखिएगा कि लास्ट 2 या लास्ट 1 हेडिंग जो है आपने आउटलाइन की ऐसी रखनी है जिससे ये मालूम हो कि अब ऐसे क्लोज़ होने वाला है। ठीक है, तो इससे एक तो आप ट्रैक पर भी रहेंगे, ठीक है, और दूसरा ये है कि आप ख़ुद ब खुद सिस्टमेटिकली कंक्लूजन की तरफ यू विल मूव सिस्टमेटिकली टुवर्ड्स द कंक्लूजन। तो ट्रांजिशन का जो कंक्लूजन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो उसमें से एक चीज़ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, ट्रांजिशन फ्रॉम ऐसे बॉडी टू कंक्लूजन। ये मतलब कि इसमें आपने ख्याल रखना है कि इट शुड बी स्मूथ, कोहेरेंट एंड इन ऑर्डर, एंड इट मस्ट लुक लाइक अ ग्रेजुअल स्टेप इन योर ऐसे। आपकी राइटिंग स्टाइल और जो स्पीड ऑफ ऐसे है, स्पीड ऑफ राइटिंग है, वो इफेक्ट ना हो, रीडर को लगे जैसे अभी आप पढ़ते पढ़ते आप एक मतलब कि बड़ी ग्रेजुअली और स्लोली आप कंक्लूजन की तरफ आप लेके आए हैं रीडर को। एकदम सडनली उसको ना लगे कि जैसे लगता है बिल्कुल एक बात और हो रही थी, कोई डिबेट किसी चीज़ पे आर्गूमेंट हो रहा था और साथ ही नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने लिख दिया टू कंक्लूड या इन दी एंड। तो ये नहीं होना चाहिए, इसको ग्रेजुअल जो है ना वो नज़र आना चाहिए। तो ये ऐसे लगे जैसे, इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले जैसे यू आर गोइंग डाउन स्टेयर्स और अप स्टेयर्स इन स्टेप वाइज। इट शुड नॉट बी सडन जंप फ्रॉम टॉप ऑफ द रूफ टू द ग्राउंड। मतलब कि ये बिल्कुल ही अपसाइड डाउन चीज़ नहीं नज़र आनी चाहिए। मतलब कि इट शुड बी लाइक अ नॉर्मल योर ऑफ नॉर्मल डिपिक्शन ऑफ योर राइटिंग, एंड इट शुड बी ग्रेजुअल डिसेंडिंग टुवर्ड्स कंक्लूजन। आपने एकदम नहीं उसको ले आना, बिल्कुल एब्रप्टली नहीं करना, वो ख़तरनाक है। तो ऐसा ना हो कि पूरी दीवार जो है वो आप ऐसे कि आपने बड़ी अच्छी बनाई, इट शुड नॉट बी मिसफिट ब्रिक इन दी वॉल, कि आपने बहुत खूबसूरत पूरा ऐसे लिखा और आखिरी जो आपकी वो जो ईंट थी वो आपने सही नहीं लगाई, तो ये ना हो। Another mistake which students commonly do that they start suggesting or recommending their suggestion in the conclusion portion, that in my opinion it should be like this, and in my opinion democracy should be more stronger, in my opinion it this should be this and this should be this and this we should do this and no. देखिए, आपके ऐसे टॉपिक में अगर उसने आपसे सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं मांगी तो ज़रूरत नहीं देने की। हाँ, अगर ऐसे का टॉपिक ऐसा है अगर आप समझते हैं तो अपनी परसेप्शन दे दें कि ये, लेकिन उसको बिल्कुल एक आखिरी पैराग्राफ लोग कंक्लूजन में एक्चुअल वो रिकमेंडेशन या सजेशन का पैराग्राफ बना देते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए आपको। ऐसे की जो थीम है उससे बाहर नहीं जाना, सजेशन ना बनाएं आप। सजेशन देना कोई हाँ छोटा मोटा कर दें, बट इट शुड नॉट लुक लाइक रिकमेंडेशन ऑफ सम। लगता है जैसे कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप तैयार कर रहे हैं और रिकमेंडेशन दे रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। And another mistake that is commonly done by the students is that they start adding new points and new debates in conclusion para, only because कि उन्हें कंक्लूजन लिखते हुए याद आया कि हाँ ये तो मुझे से रह गया या ये आउटलाइन में था और बॉडी में लिखते हुए नहीं गलती से रह गया, तो चलो कंक्लूजन में डाल देते हैं क्योंकि बड़ा स्ट्रांग पॉइंट ज़्यादा नंबर मिलेंगे। नहीं, कंक्लूजन में आपने मेन बॉडी ऑफ द ऐसे इंट्रोडक्शन और उसके पहले जो चीज़ डिस्कस नहीं की वो आप नहीं डाल सकते, किसी भी सूरत नहीं डाल सकते क्योंकि कंक्लूजन है। ठीक है, अपने ऐसे कि आपकी जो एक इम्प्रेशन आपने बिल्ड किया होगा टिल द कंक्लूजन ऑन योर रीडर, तो वो ख़राब हो जाएगा। So no new argument. Okay, so this was all about making conclusion. What are the main points? Main points are that no new point, and it should not look like a recommendation, and it should be half of the length of your introduction. And another point is that it should be a gradual transition from main body of the essay towards the conclusion, and it should not look like कि जैसे आपने
अपनी गाड़ी को एमरजेंसी ब्रेक लगाए हैं और फ़ौरन ही यू टर्न लेके आप फिर भगाना शुरू कर दी गाड़ी। तो इट शुड लुक लाइक जैसे आप सीढ़ियाँ उतर रहे हैं या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और एक डिसेंडिंग आर्डर में आए। ऐसे ना हो कि जैसे आपने छत से छलांग लगा दी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये ख़तरनाक है। ऐसे लगे आपके रीडर को बिल्कुल जैसे एक स्मूथली आपने ऐसे को क्लोज़ करने के लिए ऐसे बॉडी आराम से ख़त्म की और उसके बाद उसको क्लोज़ किया। सो आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। Till next video, please do subscribe and like my channel. Okay, Allah Hafiz.